आज हम लोग टॉपिक लेते हैं जेम स्टोन। ठीक है। तो जेम स्टोन के बारे में लेने से पहले बहुत भ्रांतियां हैं। जेम स्टोन जो बहुत बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर होते हैं या ज्योतिषाचार्य होते हैं, वो भी जेम स्टोन पहनाने में एक बार काफी सोच विचार करते हैं कि जेम स्टोन इतने आसानी से पहनाया नहीं जाता है। ठीक है। अब जी। जेम स्टोन पहनाने का तरीका क्या है, पहले तो ये हम समझें कि अमूमन लोग क्या करते हैं कि देखिए, जेम स्टोन पहनाने के लिए पराशरी से अच्छा कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं है। लेकिन हम्म। कृष्णमूर्ति पद्धत में भी हम जेम स्टोन क्या कर सकते हैं, पहना सकते हैं। उसमें कैसे पहनाएंगे, इसके बारे में हम जरा आज अध्ययन करते हैं कि जेम स्टोन को जो पहनाया जाएगा तो उसको हम कैसे पहना सकते हैं। उसको हमको पहनाने का तरीका ये है कि पहले तो हम देखेंगे कि मूल त्रिकोण राशि, देखिए आपकी मूल त्रिकोण राशि कौन सी है। यहाँ पर तो प्लेनेट की बात हम नहीं कर रहे हैं, जो कि हम मूल त्रिकोण की बात कर रहे हैं। त्रिकोण त्रिकोण में किसको लेते हैं, एक फर्स्ट हाउस, एक फिफ्थ हाउस और एक नाइन्थ हाउस। इसी को हम त्रिकोण में लेते हैं और कोशिश करते हैं, जो पहले जितने भी एस्ट्रोलॉजर को देखेंगे, या तो पंचमेश, पंचमेश का मतलब समझ रही हैं। नहीं पंच, सर, पंच, पंचमी। पंचमेश का मतलब फिफ्थ लॉर्ड, पंचम का स्वामी। अच्छा। ठीक है। हम अब इसको जरा एस्ट्रोलॉजी की भाषा में बोलते हैं पंचमेश, पंचम का स्वामी। खष्टमेश, खष्टम का लॉर्ड, सिक्स लॉर्ड। अच्छा। सप्तमेश, सेवेंथ लॉर्ड। ठीक है। एस्ट्रोलॉजी ही अपनी पूर्णतया ज्या ज्योतिषाचार्य की भाषा में। ठीक है। हम्म। अष्टमेश यानी कि अष्टम भाव का स्वामी, और इंग्लिश में बोलेंगे एर्थ लॉर्ड। ठीक है। हम्म। तो यहां पर हम क्या करते हैं, फिफ्थ लॉर्ड पंचमेश और नाइन्थ लॉर्ड नवमेश। ठीक है। और आपका लग्न, इसकी इसका जेमस्टोन हम प्रीफर करते हैं, इसका जेमस्टोन हम प्रीफर करते हैं। और प्रीफर करने हम्म। में ध्यान देने की बात यह है कि लोग इसको मान लेते हैं कि नहीं, ये शुभ ही है। तो भाई शुभ तो है ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हम्म। लेकिन इसका लॉर्ड जो है वो बैठा कहाँ है, इसको भी तो देखना है। कि मान लीजिए फिफ्थ में आप दिखाई दे रहे हैं, फिफ्थ का लॉर्ड कौन है, शनि। शनि। ठीक है। अब शनि कहाँ बैठे हैं, ये देखिए, शनि कहाँ बैठे हैं, सिक्स में। ठीक है। एक तो सिक्स में बैठे हुए हैं, और ये शनि लॉर्ड कहाँ कहाँ के हैं, फोर्थ हाउस एंड फिफ्थ हाउस। तो शनि बैठे हैं सिक्स हाउस में। अब हमको ये डिक्लेयर करना है कि क्या यहाँ का जेम स्टोन शनि को पहनाना, जो शनि का जेम स्टोन हम पहनाएंगे, मान लीजिए नीलम। ठीक है। तो क्या इस तुला राशि के, जो हमारा नेगेटिव है, जो जिसकी कुंडली है, ठीक है, क्लाइंट है, उसके लिए क्या ये उपयुक्त है कि नहीं उपयुक्त है। अब इस पर हमको बहुत विचार करना पड़ेगा। अब मान लीजिए इसी हाउस में, इसी कुंडली में, जन्म कुंडली, इसमें हम नामांश अभी हम नहीं देखते हैं। इसमें हम जब भी जेमस्टोन, ठीक है, पहनाते हैं, जेमस्टोन का मतलब रत्न। ठीक है। जब भी हम जेमस्टोन पहनाते हैं तो जेमस्टोन का तात्पर्य यह है कि हम कहते हैं फिफ्थ लॉर्ड का पहनाइए तो आपके बच्चे हम्म। और सब कुछ अच्छा रहेगा। या नाइन्थ लॉर्ड का पहनाइए, भाग्योदय अच्छा रहेगा, भाग्य अच्छा प्रबल बनेगा। फर्स्ट लॉर्ड का पहनाइए तो आपको क्या होगा, स्ट्रांग रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। ये तो अमूमन किसी भी ज्योतिषाचार्य के पास जाएंगी तो वो ये डिक्लेयर कर देगा कि आपको कौन सा जेम स्टोन पहनना है। तो वो फर्स्ट, फिफ्थ और नाइन्थ का पहले लेकर आपको क्या करेगा, पहना देगा। लेकिन आप इस
पहनने से पहले आपको ये सोचना है कि जिसकी हम अंगूठी पहनने जा रहे हैं, जिसका रत्न पहनने हम जा रहे हैं, क्या हमारे लिए वो उपयुक्त है कि नहीं उपयुक्त है। भले वो फिफ्थ का लार्ड हो, भले वो सिक्स का लार्ड हो, भले नाइन्थ का लार्ड हो, ठीक है। तो अब इसको हमको चेक करना पड़ेगा। अब चेक कैसे करेंगे? तो पहले ये देखेंगे कि वो क्या बली है या नहीं बली है, बली है या नहीं बली है। अब जैसे शनि को हम यहाँ देख रहे हैं। अब मान लीजिए फिफ्थ लॉर्ड का कोई कहा कि भाई इनको नीलम पहना दीजिए। अब देखिए शनि कहाँ कहाँ का रिजल्ट देंगे, जरा ये देखिए। शनि बैठे हैं किसमें? सिक्स्थ हाउस में, ठीक है। शनि बैठे हैं सिक्स्थ हाउस में। अब यहां से दृष्टि कहाँ कहाँ, अगर ये बलवान हो गए, शनिदेव जी क्या हो गए, बलवान हो गए, तो कहाँ कहाँ का रिजल्ट देंगे पहले ये समझ लीजिए। एक तो मैंने बताया था कि जहां प्लेनेट बैठे हैं, ठीक है। दूसरा, जहां उनकी दृष्टि जाती है और जहां की वो लॉर्ड हैं। लॉर्ड हमारे फोर्थ हाउस के हैं, लॉर्ड हमारे फिफ्थ हाउस के हैं, और बैठे हैं सिक्स्थ हाउस में। तो सिक्स सिक्स्थ में। हाउस में बैठने का मतलब रोग ऋण शत्रु हो गया, पहली बात। तो इनकी जो हाँ। दृष्टि जाएगी, वन टू थ्री, कहाँ जा रही है? एट भाव पे जा रही है, ठीक है। तो अगर हम हाँ। इनको बलिष्ठ कर देंगे तो एट भाव पर दृष्टि जाएगी, तो एट भाव भी हमारा बलिष्ठ होता होता जाएगा, क्योंकि जहां जहां दृष्टि जाएगी वहां पर भी काम करेगा। तो फिर अब देखिए, हम्म। अब इन यानी कि अब इनकी दृष्टि कहाँ जा रही है? तो एक थर्ड हो गया, फिर उसके नंबर कितना आया? सात, ठीक है ना। सेवन, हम्म। 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे कोई नहीं है। 8, 9, 10, यहाँ पे कोई नहीं है। तो शनि की दृष्टि सेवेंथ में भी कोई नहीं है, टेंथ में भी कोई नहीं है, और फर्स्ट में भी कोई नहीं है। लेकिन नहीं होने से क्या होता है? हाउस पर तो हम्म। दृष्टि जा रही है। तो अगर हाउस पर दृष्टि हाँ। जा रही है तो ये देख लीजिए कि वो उस हाउस का लॉर्ड शनि देव का मित्र है कि शत्रु है। तो शनि देव का मित्र देखिए हम्म। इस पे जा रहा है सेकंड भाव में, ठीक है, शुक्र मित्र हैं। सेवन ये जा रहा है बुध, इस पर हाँ। भी मित्र हैं। और ये जा रहे हैं 8 नंबर, इसके क्या हाँ। हैं? एनेमी हैं। तो मित्र हैं तो किस भाव के मित्र हैं पहले ये देख लीजिए। यानी कि वो ट्वेल्थ हाउस के हैं। तो ट्वेल्थ हाउस आपका क्या है? हम्म। एक्सपेंडिचर है, खर्च है, हॉस्पिटलाइजेशन है। तो शनि बैठकर यहाँ पर जो अपनी हाँ। दृष्टि देखेंगे तो इसको क्या करेंगे? प्रॉब्लम में करेंगे, ठीक है। आप यहां पर देख लीजिए, देखिए, त्रिकोण के स्वामी जरूर हैं, त्रिकोण के स्वामी हम्म। जरूर हैं, लेकिन उनका प्लेसमेंट जो है जहां बैठे हुए हैं, उससे हमको देखिए कि क्या क्या हमको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। पहला, देखने का तरीका हम अभी बता रहे हैं। देखने के बहुत तरीके हैं, देखिए। जेम स्टोन इतने आसानी से आप नहीं दे किसी को दे सकते हैं, जितनी आसानी से लोग दे देते हैं कि हम जेम स्टोन दे दिए और पहनते ही, और जब जेम स्टोन मांगने वाला सोचता है कि हम एक ही दिन में क्या हो जाएंगे, राजा हो जाएंगे, धनवान हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ इतना होता है कि जेम स्टोन पहनने से उस प्लेनेट का पावर बढ़ जाता है। पावर बढ़ने का मतलब जरा देखिए, शनि कितने डिग्री के हैं ग्रह में? देखिए, हमको इस- तो डिग्री भी देखना पड़ेगा। देखिए शनि है 7 डिग्री के, ठीक है। तो हम्म। 7 डिग्री में आ जाता है, आप मान लीजिए बाल्यावस्था आ जाती है, ठीक है। बाल्यावस्था के हैं शनि। हम शनि 18 18 डिग्री पर अगर हम ले जाना चाहें, क्योंकि वो युवा अवस्था होती है, उसमें प्लेनेट एकदम हम्म। अपना 100% रिजल्ट देता है। लेकिन अब हम्म। शनिदेव जी बैठे कहाँ हैं, इसको भी हमको ध्यान करिए। शनिदेव जी की अंगूठी अगर हम पहन लेंगे तो ये 12 नंबर जुपिटर हम्म। हैं। 12 नंबर क्या है? हम्म। जुपिटर। जुपिटर। तो जुपिटर, शनिदेव अपना एनिमी किसको मानते हैं? सन को।
सन और मून को, ठीक है। हम्म। लेकिन जुपिटर अपना एनिमी किसको मानते हैं? जुपिटर तो मानते हैं इनको, मरकरी और वेनस को। मरकरी और वीनस, मर्क जुपिटर, हाँ, मरकरी और जो वीनस को मानते हैं, ठीक है। वेनस। शनि के साथ वो सम रहते हैं। तो यहाँ पर हमारा तो ये प्रभावित तो नहीं हो रहा है जुपिटर, लेकिन मित्र राशि में भी नहीं है। शनि जो है अपने मित्र राशि में भी नहीं है, सम राशि में मान लीजिए, सम राशि में है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये हाउस जो आपका सिक्स्थ हाउस है, ये बहुत ही अच्छे ढंग से मैच्योर भी नहीं हो पाएगा, होना का, क्योंकि इसमें एक चीज है किसी स्टूडेंट के लिए, अगर अब किसी को अंगूठी जिसको दे रहे हैं, पहले उसको देख लीजिए कि अंगूठी क्यों ले रहा है। पहली बात तो ये भी समझ लीजिए, अंगूठी जिसको दे रहे हैं, अंगूठी देने का मतलब जैसे कोई स्टूडेंट आया तो उसका पर्पस क्या होगा? कंपटीशन क्वालिफाई करना। तो वो चाह रहा है कि मुझे कंपटीशन क्वालिफाई करना है, तो उसकी चीजों को हम ध्यान पर रख कर देंगे। दूसरी, अगर कोई दूसरा व्यक्ति आ रहा है, वो कह रहा है मुझे संतान में दिक्कत हो रही है, उसको संतान की चाहत है, तो हम फिफ्थ हाउस को अपने दिमाग में रख कर देंगे, ठीक है। फिफ्थ हाउस क्या होता है? संतान। कोई चाहता है कि मेरा भाग्योदय रहे, मैं स्वस्थ रहूं, तो चलिए नाइन्थ को मान के देंगे, ठीक है। अब कोई कह रहा है कि हमारे पास धन होना चाहिए, तो धन किस भाव से देखते हैं? सेकंड हाउस, ठीक है। तो सेकंड हाउस भी ध्यान में रखेंगे, और उसका प्रोफेशन भी ध्यान में रखेंगे, टेंथ हाउस, ठीक है, उसको देंगे। और उसके साथ ही हमको इलेवेंथ हाउस भी ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि इलेवेंथ हाउस आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ति करता है, ठीक है। तो जो व्यक्ति आपसे आ रहा है, अब कोई कहा कि हमें केवल शांति चाहिए, तो चलिए फोर्थ हाउस का भी ध्यान रखते हैं। लेकिन इतना करने के बाद हमारे पास एक ऐसा जेमस्टोन होना चाहिए जिसकी उसकी एक या अधिक से अधिक दो, एक या अधिक से अधिक दो, उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाए। तो अब यहां पर आप बताइए कि अगर वो जेमस्टोन शनि का पहन लेते हैं, तो शनि तो सिक्स्थ हाउस में बैठे हैं, ठीक है। इफेक्ट कहाँ देंगे? फिफ्थ हाउस के साथ देंगे, और आपका फोर्थ हाउस के साथ देंगे। बैठे हैं सिक्स्थ हाउस में। सिक्स्थ हाउस आपका क्या है? सिक्स्थ हाउस आपका, किसका रोग रे सबसे है। हाँ, और एजुकेशन क्वालिफाई करने का, एजुकेशन। एजुकेशन में जो आप कंपटीशन बीट करते हैं उसका इसमें है, हम्म। ठीक है। इसमें इस हाउस से देखते हैं, हम्म। अगर कंपटीशन क्वालिफाई करना है, तो अगर उसको कंपटीशन क्वालिफाई कराना है, तो हम शनि का रत्न दे सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। शनि का रत्न हम क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं, नीलम। क्योंकि शनि जो है वो फिफ्थ हाउस में, फिफ्थ हाउस के लॉर्ड हैं। फिफ्थ हाउस की क्या है? लॉर्ड हैं, ठीक है। फिफ्थ हाउस के लॉर्ड हैं, और फिफ्थ हाउस आपका क्या होता है? त्रिकोण भाव होता है। तो फिफ्थ हाउस को हम त्रिकोण भाव लेते हैं, अच्छा मानते हैं। शनि जो है बैठे हैं सिक्स्थ हाउस में, इसका मतलब जब शनि की दशा, अंतर दशा आएगी, तो शनि सिक्स्थ हाउस को एक्टिवेट करेंगे। भाई जिसमें प्लेनेट है, जब दशा या अंतर दशा आती है तो उसको क्या करते हैं? एक्टिवेट करते हैं। तो शनि जो है इस हाउस को एक्टिवेट करेंगे। तो हम इसको भी देखेंगे कि हमको जो है ये पॉइंट ऑफ व्यू से इसके लिए ठीक है, इनके लिए ये ठीक है। कब? जब तक वो कंपटीशन क्वालिफाई नहीं करते हैं, तब तक। फिर अगर कंपटीशन क्वालिफाई कर लिए, तो भाई उनकी अंग रत्न को आप चेंज भी करा सकते हैं, क्योंकि शनि जब लगातार एक्टिव हैं, तो हमको देखना पड़ेगा कि एक तो ये लॉर्ड जो है सेवेंथ के, खैर मित्र हैं, जो आपका फर्स्ट हाउस लगन के क्या है? मित्र हैं। यानी कि जो जेमस्टोन हम पहनाने का प्रयास करते हैं, कोशिश ये करते हैं कि वो लगन की क्या हो? मित्र हो। लगन की क्या हो? मित्र हो। अगर मित्र नहीं भी हैं, ठीक है, लेकिन मित्र हमेशा बन ही जाते हैं, क्योंकि
जो आपको लग्न मिला रहता है उसमें जब भी आप फिफ्थ और नाइन्थ हाउस देखेंगी तो लग्न का मित्र ही आते हैं। लग्न का क्या आते हैं? मित्र ही। देखिए 7 नंबर है, तो 7 नंबर में शनि क्या है? शुक्र के मित्र हैं, और बुध भी क्या है? मित्र हैं। ठीक है। आप यहां पर देख लीजिए, नवांश कुंडली, मान लीजिए ये दोनों, ये आपकी लग्न कुंडली है और ये 2 नंबर है। इसमें भी जो आपको फिफ्थ का किसको मिला है? इसमें मिला है मरकरी को, और यहाँ पर शनि को मिला है। नाइन्थ हाउस, अगर हम सपोज कीजिए, मान लिए सपोज कीजिए, तो इन सब से चीजों को अभी हम देखते हैं, ध्यान में रखते हैं कि इनको हम किन किन चीजों से रिप्रेजेंट करें शनिदेव को इस कुंडली में। तो इस कुंडली में जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो फोर्थ हाउस और फिफ्थ हाउस। तो शनि देव जी इस कुंडली में फिफ्थ के लॉर्ड तो हैं, बैठे हैं सिक्स्थ में, लेकिन फोर्थ में भी के भी लॉर्ड हैं। फोर्थ के लॉर्ड होने पर क्या होता है? शनि जहां बैठते हैं, शनि के बारे में एक कहावत है कि शनि की दृष्टि जहां जाती है वो खतरनाक होती है, और शनि जहां बैठते हैं उस चीज को वो रिच करते हैं, बड़ा करते हैं। तो भाई देखिए 10th हाउस के लॉर्ड हैं, तो यहाँ पर जब मेलेफिक प्लेनेट आ जाएंगे, मेलेफिक का लॉर्ड है शनिदेव जी हैं, तो अब क्या करेंगे? अब इस हाउस में की जिम्मेदारी, सुख शांति की जिम्मेदारी शनिदेव के पास आ गई। तो क्या शनिदेव जी सुख शांति की जिम्मेदारी अच्छे ढंग से निभा पाएंगे कि नहीं? हमने उनका रत्न जेमस्टोन प्रिफर कर दिया, बताइए। आवाज जा रही है दीक्षा? जी जी जी। तो शनि जी क्या है? मेल्फिक सन प्लेनेट है। जी। तो मेल्फिक प्लेनेट कितनी सुख शांति प्रदान करेंगे वो तो हम नहीं कह सकते हैं, वो तो जग जाहिर है। हम्म, ठीक है। ये चीजों को हम्म, आपको हम्म, बहुत सी चीजें दे देंगे, लेकिन एक बात और ध्यान रखिए, शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो कहाँ जा रही है? सेकेंड हाउस पे जा रही है। सेवन हम्म, ये आपका 7 हो गया, 8 9 7 10 8 नहीं, वहां 9 नहीं जा, थर्ड पे जा रही है ना। 9 हाँ। थर्ड पे जाती। हाँ, 7 8 9 10 ये थर्ड पे जा रही है। तो हम्म, थर्ड में जो हम्म, है वो चीजों को क्या करेंगे? थर्ड हमारे पराक्रम का है, तो पराक्रम में क्या कर देंगे? हम्म, वृद्धि कर देंगे। तो यहाँ पर ओवरऑल हम कह सकते हैं फर्स्ट राउंड में कि शनि हम्म, का जेम स्टोन हम नीलम, इस व्यक्ति को जब तक ये हम्म, कंपटीशन क्वालिफाई नहीं करता है तब तक हम धारण करने हम्म, के लिए कह सकते हैं। ठीक है। हम्म, अब ये भी ध्यान देखी बात है कि अब दूसरा व्यक्ति आया, दूसरा व्यक्ति ने कहा कि मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरी शादी नहीं हो रही है, हम्म, कोई जेम स्टोन बताइए कि जिससे शादी हो जाए। हालांकि जेम स्टोन लोग शादी में भी प्रिफर करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर जेम स्टोन की जब बात होगी, तो अब सात सातवें हाउस का लॉर्ड कौन है? मंगल देव। सातवें हाउस का लॉर्ड कौन है? मंगल देव। मंगल देव बैठे कहाँ हैं? केतु के साथ। तो कभी भी हम जब मंगल देव केतु के साथ बैठे हैं तो कभी भी इनका जेमस्टोन हम प्रिफर करेंगे ही नहीं। अगर इनका जेमस्टोन प्रिफर कर दिए तो फिर मंगल देव क्या करेंगे? वैसे ही एनर्जी स्वरूप हैं, पूरी एनर्जी भरी हुई है, लिटिगेशन के कारक हैं। ठीक है। लेग पुलिंग के कारक हैं, लड़ाई झगड़ा कराते हैं। ठीक है, क्रोधाग्नि हो गई। तो ये चीजें 1 नंबर पर बढ़ जाएंगी। ठीक है। और 1 नंबर पर बढ़ने से और क्या है, यहाँ पर शुक्र पूरी तरह से क्या हो जाएंगे? पीड़ित हो जाएंगे।
और शुक्र जब पूरी तरह से पीड़ित हो जाएंगे तो शादी में और विघ्न बाधा आ जाएगी। इसलिए कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए कि सप्तम कोई आए मैरिज के लिए तो हम उसकी लॉर्ड की हम क्या करें, बिना समझे बिना जाने बूझे तुरंत ही जेम स्टोन हम क्या कर दें, प्रीफर कर दें। ठीक है, जेम स्टोन हम तत्काल रूप से प्रीफर नहीं कर सकते। अब कोई आ रहा है, जी। अब कोई आ रहा है और कहा कि हमको जो है, मान लीजिए कहा कि हमको धन चाहिए इस कुंडली में। इस कुंडली में क्या चाहिए, हम्म, धन की हमको इच्छा है। हाँ, हमारे पास जो है मनी नहीं आ रहा है। तो आप देखिए, अब मनी के लिए आप कहाँ, किसको पकड़ेंगी, सेकंड हाउस। तो तो सेकंड हाउस को। एक बात ध्यान दीजिएगा कि देखिए, जो व्यक्ति की अभिलाषा है, जिस व्यक्ति की जो अभिलाषा है, उस अभिलाषा के हाउस को पकड़िए, और उस हाउस को पकड़ने के साथ साथ ये देखिए कि उस हाउस पर कितने प्लेनेट की दृष्टि है, जिस टाइम उनकी। कितने प्लेनेट के साथ वहां कंजक्शन है, और उन प्लेनेट का लॉर्ड कौन है, और प्लेनेट वो बैठा कहाँ है। बात समझ में आ रही है। अगर हम जी जी। फोर्थ सेकंड हाउस की बात करते हैं कि अगर धन की हमको प्राप्ति करनी है, तो सेकंड हाउस हम लिए 8 नंबर, 8 नंबर के लॉर्ड कौन है, मंगल देव जी हैं। मंगल। अब देखिए कि इस चार्ट में हम क्या कह सकते हैं कि हमको धन आने की संभावना कहाँ से बनती है। तो सेकंड हाउस में देखिए किसी प्लेनेट की दृष्टि जा रही है, मंगल, 1 2 3 4, मंगल की दृष्टि जा रही है। देखिए, दृष्टि। जी। 1 2 3 4, मंगल की दृष्टि हम्म, सेकंड हाउस में क्या कर रही है, जा रही है। और हम्म, किसी की दृष्टि देखिए जा रही है, राहु, दूसरा। राहु की ये सेवेंथ हो गए, 8 9 नहीं जा रही है, मरकरी की भी जा नहीं रही नहीं। है, मरकरी की भी, एक, दो, तीन, गुरु की वन छह टू नहीं थ्री जा रही। फोर फाइव सिक्स गुरु की भी नहीं जा रही है, मरकरी की भी नहीं जा रही है, एक, सन की भी नहीं जा रही है, दो, मून की छह भी नहीं जा नहीं जा रही रही। है, शुक्र की भी नहीं जा रही हम्म, है, शनि की भी नहीं जा रही है, और राहु की भी, हम्म, ये राहु नहीं सेवेंथ जा रही। 8 9 नहीं जा रही है। 7 8 9 नहीं जा तो रही। किसी की दृष्टि इस सेकंड हाउस में नहीं जा रही। तो हम्म, अगर किसी की दृष्टि इस सेकंड हाउस में नहीं जा रही है, तो अब हम्म, हमको देखना है कि क्या इनको मूंगा पहनाया जा सकता है। तो पहले ये हम्म, ध्यान दीजिए, मेलेफिक प्लेनेट को पहनाने से पहले वो देख लीजिएगा कि वो प्लेनेट उस कुंडली में योग कारक है कि नहीं। योग कारक का मतलब आपको हम्म, समझ में आ रहा है। योग कारक का इतना ही मतलब आप समझ लीजिए कि फिफ्थ और नाइन्थ नहीं। से उसका संबंध, या त्रिकोण भाव से उसका संबंध कहीं न कहीं केंद्र भाव से बना रहे, या केंद्र भाव में से बना रहे। ठीक है, लेकिन आप ध्यान हम्म, दीजिए, मंगल देव इस कुंडली के लिए कौन से हैं, मारक हैं। भाई हमने बताया था मारा। मार्केस ना, 2 7। जी मार्क, 2 7। दो, हाँ 2 7, तो हम्म, 7 में यहाँ मंगल देव हाँ, हैं, और सिंगल में यहाँ मंगल देव हैं। यानी कि इस कुंडली हम्म, में शादी के भी कारक हैं और इसके कारक हैं, और इस कुंडली में ये हम्म, मार्केश हैं, और मार्केश होकर कहाँ बैठे हैं, हम्म, 11th हाउस में बैठे हैं, त्रिसठाया भाव में बैठे हैं। और बैठे अकेले, 11। अकेले होते तो ठीक था, लेकिन केतु के साथ बैठ गए हैं, हम्म, केतु के साथ बैठ गए हैं। तो हम हम्म, इस कुंडली में हम धन के लिए
मंगल देव की अंगूठी को प्रीफर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मंगल देव का हम्म, करेंगे तो इसके इनके साथ साथ सेवेंथ हाउस भी क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। और जहां मंगल बैठे हैं वो भी एक्टिवेट हो जाएगा केतु के साथ। तो हम्म, इनको धन में और ज्यादा प्रॉब्लम आने लगेगी। तो इस केस में जेम स्टोन मंगल देव का हम निर्धारण नहीं करेंगे, हम हम्म, मंगल देव का क्या करेंगे, उनका मंत्र बीज मंत्र करेंगे। उनका बीज मंत्र को क्या करेंगे, बीज मंत्र के माध्यम से मंगल देव को हम एनर्जी को क्या करेंगे, अप कर करेंगे, इनहेंस करेंगे। अगर हम उनको इनहेंस नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, जो मंत्रों के द्वारा किया जाता है उसके बॉडी पर नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे जान जाइए। हम्म, जब भी कभी हम मंत्र द्वारा किसी को इनहेंस कर रहे हैं, किसी को पावर दे रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, हम कभी भी मेरे बॉडी पर नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ता है। जेम स्टोन द्वारा नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है और पड़ता भी है। तो जेम स्टोन किसी से बताने से पहले बहुत गहराई से बारीकी से इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि एक प्लेनेट को आप अच्छा करेंगे दूसरा प्लेनेट को आप खराब करेंगे। ठीक है, लेकिन जब आपका काम हो जाए तो निकाल दीजिए। ठीक है, या कुछ ऐसे प्लेनेट हैं जिनका हमेशा आप धारण कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। विशेषकर जैसे कि हम्म, अगर हम लग्न की बात करें, किसकी बात करें, हम्म, लग्न की बात करें। लग्न हमारे क्या है, शुक्रदेव जी है, सेवेंथ नंबर लग्न है ना। तो 7 नंबर के लॉर्ड कौन हुए, शुक्रदेव जी। शुक्र। और 7 नंबर के लॉर्ड कौन हुए, यहाँ पर 2 नंबर है, वृषभ राशि, वृषभ दो राशि। नंबर। 2 नंबर की राशि के भी शुक्रदेव हुए, 7 नंबर के भी शुक्रदेव हुए। और शुक्रदेव कहाँ विराजमान है, केंद्र में। ठीक एक है। केंद्र में। अब चूंकि चंद्रदेव शुक्रदेव को अपना एनिमी नहीं मानते हैं, तो चंद्रदेव पीड़ित हम्म, नहीं हुए हैं, हम्म, चंद्रदेव पीड़ित नहीं हुए। शुक्रदेव नहीं। वीनस अपना एनिमी किसको किसको मानते हैं, सन और मून को। सन और मून को। मून। तो यहां पर देखिए, यहां पर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। मंगल देव को शुक्रदेव कभी भी अब शत्रु नहीं मानेंगे, सब मानते हैं, क्योंकि बिना मंगल के एनर्जी के बॉडी का अट्रैक्शन नहीं हो सकता। इसलिए यहां पर हम शुक्रदेव का अगर जेम स्टोन पहना दें तो इस हम्म, कुंडली के लिए सबसे उपयुक्त और अच्छा रहेगा, सबसे उपयुक्त और अच्छा रहेगा। देखिए, शुक्रदेव की दृष्टि कहाँ जाएगी, बॉडी पर जाएगी, शरीर पर जाएगी, कोई प्रॉब्लम की बात हम्म, नहीं है। ठीक है, हम्म, शुक्रदेव और चंद्रदेव साथ में जरूर बैठे हुए हैं, लेकिन आपस में क्या है, शुक्र भी इफेक्टिव नहीं है और चंद्र भी इफेक्टिव नहीं होंगे, शुक्र चंद्र साथ में। क्योंकि चंद्रदेव अपना एनिमी किसी को नहीं मानते, लेकिन मरकरी जो है चंद्रदेव को अपना एनिमी क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक है, बुद्ध हम्म। बुद्ध किसको अपना एनिमी समझते हैं, मून को। चंद्र को। ठीक है, तो वेनस भी तो समझते हैं ना मून को। वीनस सन मून, हाँ वीनस, हाँ तो यहाँ पर जो है वीनस, लेकिन ये मून देखिए, वीनस तो समझ रहे हैं लेकिन मून तो नहीं समझ रहे हैं ना। देखिए, चंद्रमा अपना शत्रु किसी को नहीं मानते, तो चंद्र आपका मन प्रभावित नहीं होगा, पहली बात। शुक्रदेव मानते हम्म, हैं, मैं मानता हूं शुक्रदेव मानते हैं सन और मून को, हम्म, ठीक है ना, दोनों को मानते हैं ना, सन हम्म, और मून। हम्म, तो सन और मून को हम्म, मानने से क्या हुआ, मून मान कौन रहा है, शुक्रदेव। तो थोड़ा सा इफेक्टिव शुक्रदेव हम्म, होंगे, शुक्रदेव क्या होंगे, थोड़ा सा इफेक्टिव होंगे, इफेक्टिव जो हम्म, एप्लीकेशन में थोड़ा सा आएंगे। लेकिन ये राशि के साथ नहीं आएंगे, राशि के साथ क्या होगा, नहीं आएंगे। अगर हम शुक्रदेव का यहाँ जेमस्टोन पहना दें तो ये कुंड, ये व्यक्ति है, 7 नंबर कौन है, हम्म, शुक्रदेव व्यक्ति हैं। व्यक्ति। इसलिए इनकी कुंडली में शुक्रदेव आपके लग्न कारक है।
तो लग्न कारक की कुंड का लग जो है, आप हमेशा आजीवन पहने रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्योंकि शुक्रदेव कुछ इन्फ्लेक्शन में भी आ जा रहे हैं, एफ्लेक्शन में आ जा रहे हैं ना। देखिए, एफ्लेक्शन, शुक्र शुक्र जो वीनस है, और कहाँ कहाँ से इन्फ्लेक्शन में आ रहा है जरा देखिए तो। मंगल से नहीं आ रहे हैं, मंगल सेवेंथ एट नहीं आ रहे, शनि भी नहीं दे रहे हैं, सन भी नहीं दे रहे हैं, गुरु भी नहीं दे रहे हैं, गुरु सेवन एट नाइन नहीं दे रहे हैं, मरकरी भी नहीं दे रहे हैं। चंद्र, चंद्र से शुक्र, चूंकि चंद्र को मानते हैं, शुक्र थोड़ा इन्फ्लेक्शन में आ रहे हैं, लेकिन हम इनकी अगर जेम स्टोन पहना दें तो ये हमारे लिए क्या रहेगा, लाभप्रद रहेगा। ये इनके लिए सबका काम करेंगे, सेवेंथ भी होंगे, इनका स्वास्थ्य भी ठीक रहने लगेगा, शादी में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिजनेस के भी कारक रहेंगे। और यहाँ पर अगर वो चाहें तो रिसर्च के द्वारा भी आगे की चीजों को क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो अंगूठी पहनाने में ये पराशरी का नियम है, रूल ऑफ पराशरी। ठीक है। अब हम आपको जरा जेम स्टोन का प्रकार बता देते हैं कि किसके लिए कौन सा जेम स्टोन किस जगह पहना जाएगा। ठीक है, पहले तो ये जान लीजिए, अभी तो हम उसके आगे व्याख्या एक के किए हैं। तो अगर देखिए भाई, शुक्र की शुक्र का जेम स्टोन क्या है, जानती हैं? डायमंड भाई, नहीं। डायमंड, हीरा। अच्छा। तो हीरा तो खरीदने की सबकी बात बस की बात है नहीं। तो आज हम्म। हम आपको सारे प्लेनेट के जेमस्टोन बताएंगे और उसके सब्स्टिट्यूट बताएंगे कि अगर वो नहीं है तो दूसरा उसके स्थान पर उपरत्न कौन सा पहन सकते हैं। क्योंकि देखिए, हीरा पहनना तो सबके बस की बात नहीं है, बहुत ही प्रेशियस है, बहुत ही कीमती है। ठीक है। तो जब बहुत ही कीमती है तो उसके स्थान पर दूसरा सब्स्टिट्यूट क्या पहना जाए कि वो शुक्र की तरह काम करे। ठीक है। जैसे सूर्य का रत्न कौन सा है, जेमस्टोन, माणिक्य, रूबी। अब माणिक्य अगर बढ़िया खरीदने जाइए तो कितना, 50,000 से कम नहीं मिलेगा, 40,000, 50,000, 60,000 अच्छा। मिलेगा। तो एक सामान्य लोग हम्म। के लिए वो जेम स्टोन, रूबी, सबके बस की बात तो है नहीं। हम्म। तो क्या करेंगे, हम्म। पहले क्या करेंगे, उपरत्न ले लें, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में लो प्राइस जो होता है, हम्म। ये प्रीसियस प्राइस होता है। वो क्या होता है, हम्म। लो प्राइस का होता है, उसको हिंदी में बोलते हैं अल्प मौली रत्न, लो प्राइस जेम स्टोन, लो प्राइस हम्म। जेम स्टोन। या तो James। बोलते हैं इनका सब्स्टिट्यूट, इनका क्या बोलते हम्म। हैं, सब्स्टिट्यूट। इनका सब्स्टिट्यूट कौन सा रत्न है। तो अगर माणिक्य नहीं मिल रहा है तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके माणिक्य की आपको चाहत है तो आप माणिक्य न पहने, तो उसका सब्स्टिट्यूट पहन लीजिए, वो भी उतने ही कारगर होता है। थोड़ा सा कारगर में अंतर ये होता है कि अगर माणिक्य आपको 10 दिन में इफेक्टिव कर रहा है तो इसको समझिए 15 दिन में करेगा। ठीक है। उसमें क्या होता है कि अच्छा। जो जेमस्टोन होते हैं जितने क्रिस्टल क्लियर होते हैं, जेमस्टोन करते क्या हैं कि जो सन की रेज आती है, अगर हम रेड रंग का यहाँ पर जेमस्टोन पहन लें, रेड रंग का, ठीक है, जेमस्टोन अगर हम रेड रंग का पहन लें तो क्या होगा, जो सन की किरणें आएंगी उसमें 7 अल्ट्रा वायलेट्स हैं। ठीक है, हम्म। जिसको हम बिबक्योर कहते हैं। ठीक है। हम्म। आप हम सब लोग जानते हैं, हम्म। बैगनिया, हम्म। हपिनाला। ठीक है, हम्म। बैगनी, हरा, नीला, पीला, हम्म। सब वो 7 रंग। तो उसमें क्या है कि और रंग हम्म। को वो छोड़कर केवल लाल रंग जो होता है, रेड कलर का, वो हमारे बॉडी में उस जेम स्टोन के माध्यम से वो क्या करता है, अंदर करता है। रेज हमारे हम्म। शरीर के बॉडी में रेज पड़ती हैं, और उस रेज से हम्म। होता क्या है कि जो, जैसे किसी जगह एक
हम लोग जब देखते थे, या कभी आपने किया होगा साइंस में, तो कोई एक टार्च लेते थे जिसको लेजर लाइट रहती थी। एक जगह अगर बिंदु हम्म। पर करते थे तो वो जलने लगता था। सारी हम्म। एनर्जी एक ही जगह आ जाती थी, क्या होता था, जलने लगता था। तो होगा क्या कि उस त्वचा पर आप लगा दे कुछ देर के लिए, तो त्वचा क्या हो जाती है, जलने लगती थी। कोई टार्च रहता है ना जलने अभी भी, लगती है। हाँ, रेड रंग का। तो हाँ अब हाँ होता हाँ। क्या है हम्म। कि वो रेज हमारे बॉडी में आकर हमारी त्वचा को जैसे ही करेंगी, तो वैसे ही त्वचा में या पूरे हमारे बॉडी में, ये भी तो क्या है, ये भी वही है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में जो बॉडी होता है वो क्या होता है, छित जल पावक गगन समीरा, है पंच रत्न या अधम शरीरा। तो पांच रत्न से तो बना हुआ है तो बॉडी में। और हम हम्म। एस्ट्रोलॉजी में भी पढ़ रहे हैं कि ये कौन सा है, 159 अग्नि वाला है, ठीक है, फायरी साइन है। हम्म। हम्म। 2 2 6 10 क्या हम्म। है, अर्थी साइन है, पढ़ते हैं ना। अर्थ साइन। 3 7 8 थ्री हम्म। सेवन 11 क्या है, आपका एरी साइन हो गया, ठीक है। यार है। हाँ, 4 8 12 आपका हम्म। वाटरी साइन हो गया। तो इसमें भी वाटर। वही चीजें है जो कि हमारी बॉडी क्या करती है, जिससे हमारा बॉडी बनता है, जिसके बारे में पहले ऋषि मुनि बताए हैं। यहाँ पर हमारा हम्म। हमारा कहना यह है कि जो हम इसकी बात कर रहे हैं कि जो आप अंगूठी पहनते हैं, तो केवल रेड रंग का प्रकाश जब इस पे आ रहा है, यानी कि आपके अंदर कहीं न कहीं अग्नि तत्व की कुछ रेज आती होंगी, जो आपके बॉडी में क्या कर देती हैं, वो किसी जो हार्मोन्स है उसको एक्टिवेट कर देती हैं। तो आपकी जो सोचने की क्षमता होती है, दायरे की क्षमता होती है, वो चीजें क्या हो जाती है, बढ़ जाती हैं। जो कि आप नहीं, आपको तो पता ही नहीं है, आपको तो पता ही नहीं कि कौन सा रेज अपने शरीर पर डालें। तो अपने शरीर पर जो रेज आप डालेंगे, तो रेज किसके माध्यम से पड़ेगा, जेमस्टोन। जेमस्टोन एक क्या है, प्रीसियस पत्थर होता है, ठीक है। सेमी प्रीसियस पत्थर अल्प मौली रत्न या सब्स्टिट्यूट कहते हैं, ठीक है। सेमी प्रीसियस यानी कि कम मूल्यवान, प्रीसियस माने ज्यादा मूल्यवान, ठीक है। तो प्रीसियस जितने भी जेमस्टोन होते हैं वो मेन रत्न हो गए। जो आपके सेमी प्रीसियस है उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट जेमस्टोन या अल्प मौली रत्न। तो उसके जो रेज आती हैं, चूंकि वो पत्थर बहुत साफ नहीं होता है मेन जेमस्टोन की तरह, इसलिए थोड़े से अंतर आ जाते हैं। बात समझ में आ रही है। अब हम्म। क्या करेंगे कि हम देखिए करते क्या है कि अब आप आज से पॉइंट कर लीजिए कि हम सभी का बता रहे हैं कि कौन मेन जेम स्टोन है और कौन उसका सब्स्टिट्यूट जेम स्टोन है, ठीक है। तो चलिए नोट जी। करिए। आपका जो सन का है जेम स्टोन, इसको बोलते हैं माणिक के रूबी। हम्म। देखिए आप इसमें एक कॉलम बना लीजिए। कॉलम में क्या बना हम्म। लीजिए, एक तरफ एक प्लेनेट लिख दीजिए, एक तरफ मेन रत्न लिख हम्म। दीजिए कि उसका मेन जेम स्टोन है, प्रीसियस कीमती वाला। हम्म। दूसरा वाला लिख लीजिए कि हम्म। सेमी प्रीसियस, ठीक है। और थर्ड वाला लिख हम्म। लीजिए कि इसको किस आपके मेटल में पहनते हैं, किस मेटल में पहनते हैं और किस अंगुली में पहनते हैं, फिंगर में पहनते हैं। इतना पॉइंट तो आपको एस्ट्रोलॉजर को आना चाहिए, ठीक है ना, जो आप सीख रहे हैं। इतना अगर आप नहीं सीखेंगे तो फिर आप किसी को जेम स्टोन, क्योंकि आजकल के 90% क्या 99% लोग ये मानते हैं कि गुरुदेव बताइए कि हम कौन सा अंगूठी पहने, पहले यही बताइए। क्योंकि उनको एक दिन में तो राजा बनना है, हैं? तो चूंकि जो पढ़े लिखे हम्म। हैं, एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, वो जेमस्टोन के बारे में क्लियर होगा कंसेप्ट, तब ना बताएंगे कि हाँ भाई यहाँ से जेमस्टोन आप पहनिए। जो अभी अध्ययन कर रहे हैं, जो हम्म। प्रकांड विद्वान हैं, तो जानते ही हैं सब कुछ, उनके बारे में तो कहना ही क्या है। भाई ठीक है। तो अभी तो भाई दुनिया जो है वीरों से खाली नहीं है। हमारे एक एक एस्ट्रोलॉजर, हम्म। ऐसे एस्ट्रोलॉजर है कि जिनके में लाइन लगी हम्म। रहती है। बात समझ में आ रही है। उनके पास लाइन लगी हम्म। रहती है और आपके पास फुर्सत नहीं पड़ती है। वो अपने पत्रिका दिखाने के लिए 1 1 लाख रुपए लेते हैं, ठीक है। हम्म। क्योंकि वो उस पर काफी गहन अध्ययन कर रहते हैं। तो भाई देखिए, आप अध्ययन करेंगे, जितना आप अध्ययन करेंगे
उतने ही एस्ट्रोलॉजी के, उतने ही ईश्वर के आप करीब जाएंगे। और उसको आप थिंकिंग करना है। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं क्या, सन। सन का सन का जो सन। हाँ, सन का जो मेन आपका रत्न है, जेमस्टोन, इसको बोलते हैं माणिक्य, हम्म, रूबी। क्या बोलते हम्म, हैं, रूबी। हम्म, ठीक है, अच्छा, रूबी। माड़ी के रूबी एक ही नाम है? हाँ हाँ, रूबी इंग्लिश में, माणिक्य हिंदी में। अच्छा। ठीक है, अब क्लियर हो गया, हम्म, बात समझ में आ गया। रूबी बोलिए चाहे हम्म, माणिक्य बोलिए, एक ही मतलब मतलब मैं उसकी अच्छा। इंग्लिश, जहां पर इंग्लिश है उसकी इंग्लिश बताते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, सन, जी जी जी। माणिक्य, सन का जेमस्टोन माणिक्य, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम्म, रूबी। ठीक है, हम्म, और ये प्रेसियस हम्म, पत्थर में आता है, यानी कि सबसे मतलब महंगा में आता है। बर्मा वर्मा हम्म, का पत्थर हम्म, जो है, तमाम प्रकार के पत्थर बहुत अच्छे अच्छे पत्थर होते हैं। ठीक है, तो वो तो अभी हम आपको बताएंगे कि ये खरीदा कहाँ जाएगा। तो पहले ये देखिए, जान हम्म, जाइए कि माणिक्य। अब इसका सेमी प्रेसियस पत्थर लिखिए, उपरत्न। हम्म, अगर आपके पास खरीदने की क्षमता नहीं है 50,000 की, तो ऐसा नहीं है कि आप हम्म, वंचित रह जाएं। वंचित मत रहिए। वंचित रहेंगे तो हम्म, हम लोगों को तकलीफ होगी, एस्ट्रोलॉजर को, कि हमारे क्लाइंट जो है वंचित रह गए। इनको लिखिए, इसको बोलते हैं सूर्यकांत मणि, सूर्यकांत लिख लीजिए, सूर्यकांत इसका है एक। ठीक है, हम्म, हम्म, दूसरे को बोलते हैं लालड़ी, लालड़ी। तीसरा बोलते हैं तामड़ा। हम्म, तीसरे को क्या बोलेंगे, तामड़ा। चौथे को, तांबड़। चौथे को बोलते हैं, अगर आप लेंगे तो ये नरम करके आता है, क्या आता है, नरम। आप इसमें लेंगे नरम रूबी समझिए, स्पाइनल रूबी। हम्म, तामड़ा, तामड़ा को गार्नेट भी बोलते हैं इंग्लिश में। अच्छा। ठीक है, और सूर्यकांत को सन हम्म, रूबी। ठीक है, हम्म, चाहे सूर्यकांत लीजिए, चाहे लालड़ी लीजिए, चाहे तांबड़ा लीजिए, और चाहे नरम रूबी लीजिए, स्पाइनल रूबी। और चाहे सबसे हम्म, सस्ता अगर आपको लेना है तो रेड हम्म, हकीक, लाल हकीक का पत्थर। आप किसी भी दुकान के पास जाएंगे तो लाल हकीक मांगेंगे तो 20 रुपए 30 रुपए रत्ती में दे देगा आपको। ठीक हम्म, है, लालड़ी या तांबड़ा हम्म, जाएंगे तो हो सकता है 200 रत्ती दे, 300 रत्ती दे। ठीक है, हम्म, ठीक हम्म, है। और जब आप माड़िक के जाएंगे तो हो सकता है 10,000 रुपए रत्ती दे, 8,000 रुपए रत्ती दे। तो अब देखिए, पॉइंट समझ लीजिए, माड़िक के, रूबी 10,000 रुपए रत्ती, मैंने कहा 7.25 रत्ती, तो 70,000 आपका हो गया, आपके पहले तो पत्थर लेने में। बात समझ में आ रही है। रूबी अगर मान लीजिए कम दिया तो कम में हो जाएगा। तो ये प्रेसियस पत्थर हो गए, लेकिन सब प्रेसियस पत्थर में नहीं सस्टेन कर सकते। उसके लिए हमको क्या बनाना पड़ता है, उपरत्न। ठीक है, जेम। ठीक है, अब आइए, या तो आप तांबड़ा ले हम्म, लीजिए, तांबड़ा भी ले सकते हैं, इसको गार्नेट भी बोलते हम्म, हैं। लालड़ी ले लीजिए। ठीक है, सूर्यकांत ले लीजिए, और हम्म, नरम स्पाइनल रूबी ले हम्म, लीजिए, या रेड, हम्म, आगे के लीजिए, इसको बोलते हैं हकीकत। लाल हकीक पत्थर। ठीक है, हम्म, लाल हम्म, हकीक पत्थर। इसको पहना कहाँ जाएगा, हम्म, इसको हम पहनेंगे कहाँ पे, इसको हम पहनेंगे, आप ये देख रही हैं अंगुली, तो भाई चार अंगूठा छोड़ दीजिए, फर्स्ट फिंगर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं पहले जान जाइए, तर्जनी। ठीक है, बीच वाले को क्या बोलते हैं, मध्यमा। थर्ड को क्या बोलते हैं, मध्यमा। थर्ड को क्या बोलते हैं, अनामिका। अनामिका। और फोर्थ को क्या बोलते हैं, कनिष्ठिका। तो चार पहले कनिष्ठ। अंगुली का नाम जान जाइए, ताकि अगर हम नाम लें तो आप हम्म, समझ भी लीजिए। पहला तर्जनी, हम्म,
इसको हम्म। जिसको ना मालूम है, तर्जनी। देख है ना, एक लक्ष्मण राम संवाद जब परशुरामपुर का होता है, देख तर्जनी देख मर जाही, है ना, यहाँ कुम्हड़ बतिया क्यों नाही, देख तर्जनी देख मर जाएगी। तर्जनी देखने से नहीं है, ये तर्जनी है। ठीक है। दूसरा मध्यमा, तीसरा हम्म। अनामिका, चौथा कनिष्ठिका। इसको रिंग फिंगर भी बोलेंगे। तो अगर हम अ, फिंगर की बात हम्म। करेंगे तो पहला अनामिका या तर्जनी, फर्स्ट फिंगर। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, मध्यमा जो है ये क्या हो जाएगा आपका, सेकेंड। और अनामिका थर्ड, और कनिष्ठिका फोर्थ फिंगर। तो फिंगर में पहला दूसरा तीसरा कहेंगे तो याद हो जाएगा। तो चलिए, कहाँ पहनते हैं सूर्य की अंगूठी को, चाहे जो भी हो, चाहे माणिक्य हो, चाहे उसका सब्स्टिट्यूट रत्न हो, कहाँ पहनेंगे। हम्म। इसको हम अनामिका रिंग फिंगर भी बोलते हैं ना, इसको रिंग फिंगर भी हम्म। बोलते हैं। शादी में इसमें रिंग रहता है, रिंग फिंगर। तो अनामिका में पहनेंगे, क्या हम्म। पहनेंगे, अनामिका में, अनंत। अनामिका में पहनेंगे। ठीक है। इसका मेटल का कौन कौन सा मेटल रहेगा, तो सन का मेटल क्या है, सन का मेटल पहली बात तो गोल्ड। आप गोल्ड हो गया। सेकंड हम्म। क्या लेंगे, सेकंड में कॉपर लेंगे। कॉपर का भी प्रयोग कर हम्म। सकते हैं। अगर आप हम्म। बना रहे हैं माड़िक को, तो कॉपर में बनवाइए, प्योर कॉपर में। ठीक है, कोई दिक्कत की हम्म। बात नहीं है। गोल्ड में नहीं बनवा सकते तो कॉपर में बनवा लीजिए। ठीक है। यहां तक कि हम्म। अगर बात आती है, एक होता है ब्रॉन्ज मेटल। क्या होता है, हम्म। ब्रॉन्ज मेटल, एकदम गोल्ड गोल्ड की तरह ही रहता है, लेकिन उसमें मिलकर सब बना रहता है, मिल्क बना रहता है। तो लेकिन हम्म। हम अभी उसको सलाह नहीं देंगे ब्रॉन्ज मेटल के लिए। हम इसमें सलाह देंगे कि या हम्म। तो गोल्ड में रहिए या तो कॉपर में रहिए। ठीक है। और अगर हम्म। ब्रॉन्ज में बनवा भी रहे, क्योंकि ब्रॉन्ज में केवल कॉपर नहीं रहता, और भी मेटल मिले रहते हैं। तो उसमें हम्म। लालिमा लिए हुए, रेड कलर में जो लालिमा लिए हुए हो आए, जैसे कॉपर की तरह जो लालिमा लिए हुए हो, वो वाला ब्रॉन्ज में बनवाइए तो ठीक है, बनवा लीजिए। आपने जो सुनार से कहिए कि जो वो ब्रॉन्ज में अगर बनवाना चाहते हैं, ठीक है, जो पंच धातु भी आप इंग्लिश में ब्रॉन्ज भी बोलने लगे हैं, पंच धातु। ठीक है। तो बहुत धातु होता, ठीक है, पंच धातु, हम्म। अष्ट धातु, ठीक है, त्रिधातु। तो उसको अब ब्रॉन्ज मेटल के नाम से बोलने लगे हैं जो सुनार होते हैं। तो उसमें ब्रॉन्ज में कहेंगे, तो हम्म। ब्रॉन्ज में भी कलर होता है, एक येलो कलर होता है, एक रेड लेकर रेडिस कलर मान लीजिए, जो कॉपर का कलर हो, जो कॉपर का कलर हो। अगर कॉपर वाले कलर से बनवाना चाहते हैं तो बनवा सकते हैं, अन्यथा आप या तो गोल्ड बनवाइए और या तो कॉपर बनवाइए। लेकिन जो माणिक के रत्न लेगा महंगा, जिसको फाइनल जेम स्टोन सर बोलते हैं। आवाज आज बहुत कट रही है बीच बीच में। आवाज कट रही है, आवाज नहीं आ रही क्या। बहुत बार मतलब कट जा रही है। आ रही है, बहुत बार कट जा रही है बीच में, अच्छा, मतलब मेरे तरफ ब्लर हो जा रही है। आ रही है। आ रही है, हम्म। लेकिन आपका इसमें जो है प्रॉब्लम आ रही है, हम्म। कट कट जा रही है। इसको जरा देखते हैं कि हम कट कहाँ रही है। हम्म। तो जरा आप इस बात को आप समझ में बात आ गई कि नहीं आपके, जी जी। या हो सकता है कि फास्ट में कुछ में दिक्कत आती हो, थोड़ा स्लो हो जाते हैं। अब देखिए, थोड़ा इसको पास कर दिए हैं तो आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है। आप जरा बताइएगा कि आवाज़ आ रही है, क्लियर है साउंड। हाँ सर, आवाज है अभी क्लियर। है, चलिए अच्छा, इसको देखते हैं थोड़ा सा, इसको कर देते हैं थोड़ा लाइट में आ जाए। तो चलिए, ये आपका जेम स्टोन हो गया। बात समझ में आ रही है। सर जी, आज इसका, क्लास थोड़ी हाँ, लंबी लेंगे सर। हाँ, क्या कर रही हैं। क्लास ये वाली। हाँ, सर बोलिए। क्लास ये कब तक आज लेंगे आप? क्लास कितने देर तक लेंगे। सर वो कह रहे हैं कि क्लास कब तक आज लेंगे। हाँ। तो कब तक रखें क्लास, बताइए, जब कहिए वही उतने दूर तक क्लास रखा जाए। अगर कोई दिक्कत है तो आज नहीं नहीं सर, हम तो वो। चलिए 10-15 मिनट के लिए आपको ये जेम स्टोन बारे में बता देते हैं, फिर आप उसके बाद
दूसरे दिन रखते हैं, ठीक है। आवाज आ रही है? चलिए देखिए आगे। आगे की हम बात करते हैं, जेमस्टोन। आगे की हाँ जेम सर, वो जगह चाहिए। हाँ। हम्म चलिए, चंद्रमा का रत्न है मोती। इसको, ठीक है, पर्ल बोलते हैं। और इसका जो उपरत्न है वो मून स्टोन या मरियम बोलेंगे। मून स्टोन या मरियम। तीसरा है ये अब ये किस पहनेंगे, अब पूरी विधिवत तो आपको अभी नहीं होगा, क्योंकि आपको भी कहीं जाना है, इसके बारे में बात बात करेंगे। आज हम सब्स्टिट्यूट और सिर्फ मेन रत्न की बात कर लेते हैं। जू फिर उसके बाद आता है मंगल। मंगल का जो रत्न होगा वो क्या होगा? मूंगा, जिसको कोरल कहते हैं, या उपरत्न में सिंदूरिया या रात्रि। सिंदूरिया या रात्रि कहते हैं। तो सर मंगल, किसका? मंगल। मंगल का जो रत्न होगा, मेन रत्न मूंगा। और अगर उप रत्न कोई खरीदने जा रहा है, क्योंकि मूंगा बहुत महंगा नहीं होता है, अक्सर लोग मूंगा ही हम्म। खरीदते हैं, लेकिन जानते रहिए हम्म। कि उसका उप रत्न क्या होता हम्म। है, सिंदूरिया और रातड़ी। ठीक है, वही सिंदूरी है। हाँ। सिंदूरिया और रातड़ी। और इसके जितने भी हम वो वाले टॉपिक हैं, किस हाथ में पहनेंगे, वो हाँ। नेक्स्ट डे जब हम जेमस्टोन का क्लास लेंगे तब बताएंगे, ठीक है। हाँ। चलिए, जुपिटर। जुपिटर को, जो जुपिटर का जो रत्न होगा वो एलो सफायर, हाँ। पीला पुखराज। एलो सफायर, अच्छा। ठीक है, पीला अच्छा। पुखराज। और उसका जो उपरत्न होगा उसको हम्म। लेना होगा, उसको सुनहला। सुनहला, सुनहला लेते हैं, ठीक है। हम्म। सुनहला लेंगे, 200 रुपये रत्ती मिलता है, ज्यादा महंगा नहीं मिलता, आप पहन सकते हैं। फिर हम्म। धुनैला। धुनैला भी धुनैला। हाँ ले से हैं। और इसका भी हकीक एक ऐसा पत्थर है कि सब में काम करता है। पीला हकीक मांग लीजिए, तो वो भी पुखराज की तरह ही काम करेगा, पीला हकीक। तो लेकिन लोग उसका सब्स्टिट्यूट अगर लेना है तो सुनहला को प्रिफर किया जाता है, कि सुनहला ज्यादा अच्छा काम करता है, ठीक है। और सूर्य में हम्म। अगर माणिक में लेना है तो क्या लेते हैं? लालड़ी लेते हैं या तांबड़ा ले लेते हैं। हम्म। और चूंकि मोती बहुत हम्म। महंगा नहीं होता है, इसलिए पर्ल को ले लेते हैं, जो सामान्य पर्ल होता है। पर्ल तो, मोती तो बहुत बहुत महंगे आते हैं, साउथ मोती वाला बहुत महंगा होता है। तो उसके हिसाब से साउथ मोती जब हम्म। लेना होगा तो लेंगे, लेकिन सामान्य मोती भी आपको मिल जाएगा, आप ले सकते हैं। हम्म। तो सुनहला हो गया। अब आ जाइए मरकरी। तो मरकरी का हम्म। जो रत्न होता है, पन्ना, एमराल्ड। हाँ। और अगर पन्ना का सब्स्टिट्यूट लेना है तो पेरीडोट, ठीक है, या हम्म। मरगज या ओनेक्स, तीनों में हम्म। से कोई भी एक ले सकते हैं, ठीक है। पेरीडोट, जेड या हम्म। ओनेक्स। जेड को मरगज भी कहते हैं। जेड को क्या कहते हैं? मरगज। और पेरीडोट, ठीक है, पेरीडाट हो गया। और पेरीडाट के बाद आपका पॉइंट हो गया कौन सा? ओनेक्स। ये मरकरी के लिए हम लेते हैं। हम्म। वी वीनस का जो हम रत्न लेंगे, वीनस का रत्न क्या लेंगे? डायमंड, ठीक है, हम्म। हीरा लेंगे। हम्म। आप हम्म। डायमंड में का रत्न लेने के लिए देखिए, एक आता है उसका सब्स्टिट्यूट। डायमंड तो मेन रत्न हो गया प्रीसियस में। सेमी प्रीसियस में उप रत्न हम्म। में क्या हो गया सब्स्टिट्यूट में? तुरमली। हम्म। तुरमली लेंगे, या स्फटिक लेंगे, हम्म। व्हाइट स्फटिक, हम्म। या अमेरिकन हम्म। डायमंड, या अमेरिकन डायमंड। ये डायमंड जैसा ही होता है, अमेरिका में बहुत याद पाया जाता है, इसलिए बोलते हैं अमेरिकन डायमंड। बहुत महंगा नहीं होता है, बहुत सस्ता हम्म। होता है, आप लेके पहन सकते हैं अमेरिकन डायमंड। और लोग व्हाइट टोपाज भी लेते हैं, व्हाइट टोपाज लेते हैं। इसमें हम हम्म। एक रत्न को नहीं कहेंगे, ओपेल रत्न। ओपेल रत्न भी होता है, वीनस का रत्न होता है ओपेल फायरिंग। लेकिन ओपेल फायरिंग पहनने पर बहुत से लोग ये बताए कि
उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई। ओपेल फायरिंग जो है वो बहुत सूट नहीं करता है। तो ओपेल फायरिंग लेने से पहले जरा आप देख लीजिएगा कि आपको सूट कर रहा है कि नहीं, क्योंकि ओपेल फायरिंग भी जो है नीलम से कम नहीं है। ओपेल फायरिंग भी उतनी ढंग से अच्छा नहीं करता है। हालांकि सब्स्टिट्यूट में आता है। ओपेल फायरिंग जो आएगा वो बीनस का सब्स्टिट्यूट रत्न है, ओपेल फायरिंग। ठीक है, उसको भी ले सकते हैं आप। ठीक है। कुछ लोग फिरोजा भी करते हैं, लेकिन फिरोजा रत्न हम इस नहीं कहेंगे कि फिरोजा रत्न मरकरी और वीनस का कॉम्बिनेशन होता है। कुछ लोग मरकरी और शनि कॉम्बिनेशन मानते हैं। तो फिरोजा रत्न के बारे में हम जब नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे तब और भी ग्रह ग्रह हम चर्चा करेंगे जेमस्टोन की। अभी तो हम मेन मेन आपको जेमस्टोन बता दे रहे हैं। फिर आइए सैटर्न, शनि। शनि का जो प्लेनेट है, जो जेमस्टोन है, ये क्या है? एलो सफायर, नीलम। नीलम, येलो सफायर तो जुपिटर है। सॉरी, येलो सफायर करें, ब्लू सफायर। हम्म, ब्लू सफायर, ठीक है। येलो सफायर तो हम्म, राज हो गया ना जुपिटर का। ये ब्लू हम्म, सफायर है। नीलम, नीलम आपका ब्लू सफायर है। और ये प्रीसियस होता है। नीलम को हम सीधे नहीं पहनना चाहिए, बता दे रहे हैं। पहले या हम्म, तो उसको बांध लीजिए कई धागे में, एग्जामिन करा लीजिए, हम्म, तब पहनिए। क्योंकि रत्न जेमस्टोन मैंने बताया है, वो प्लेनेट के पावर को बढ़ाते हैं। बस ये समझिए। हम्म, अगर प्लेनेट आपके लिए लाभप्रद है तो लाभप्रद पावर बढ़ेगा। अगर आपके लिए कहीं न कहीं खुद गड़बड़ हुआ तो आपका गलत डायरेक्शन में पावर बढ़ेगा। तो हम्म, जेमस्टोन का मतलब केवल इतना है कि पावर बढ़ाना। अब इसकी कुंडली का एनालिसिस करना पड़ेगा कि हमारे लिए कौन सा प्लेनेट हमारे लिए कारगर है। बात समझ में आ रही है? हम्म, तभी होगा। हम्म, क्योंकि आपको जाना है, इसलिए मैं चाहता हूं कि प्लेनेट की जो चीजें हैं, जेमस्टोन इतना तो जान जाइए, उसके बाद नेक्स्ट टर्न पर चर्चा हो। अगला, सैटर्न का उपरत्न आइए। हम्म, नीलम तो कोई खरीद नहीं सकता। कश्मीर का नीलम 1 करोड़ में मिलता है। अच्छा, हाँ, सही में। कश्मीर का नीलम खरीदना सबकी बस की बात नहीं है। और खैर, कश्मीर में नीलम की घाटी थी, बंद हो गई, शायद उस तरफ चली गई, पाकिस्तान की तरफ चली गई। या उसकी जो है खनन कम हो गया है, या मिलना बहुत दुर्लभ हो गया है। तो अगर कोई नीलम मिल भी जाएगा कश्मीर में तो 2 करोड़ से कम नहीं मिलेगा। 2 करोड़, हम्म, 1.5 करोड़, जैसा जो ले ले, सबसे वही महंगा है। हम्म, लेकिन अगर ऐसे भी लेने जाएंगे तो एक दिन हम गए थे बनारस में, और हम चेक कर रहे थे कि हम्म, क्या नीलम का क्या है। तो हम्म, अरे 30,000 रुपये रत्ती था। 30,000 रत्ती से तो कोई कम था या नहीं, उसके ऊपर ही था। 40,000 रत्ती, 50,000 रत्ती, इस तरह से रत्ती भी था, जैसे जैसे चाहे। ठीक है। तो हम्म, वो तो जैसे जाएंगे वैसे नीलम मिलता चला जाएगा, जितना उसकी बढ़िया फिनिशिंग होगी। तो नीलम नहीं पहन सकते तो क्या पहन सकते हैं? नीली। हम्म, उसका उपरत्न क्या है? नीली। या इसको बोल, दूसरा रत्न है कटेला, इसको जमुनिया भी बोलते हैं। कटेला हम्म, मांगेंगे या तो सुनार के पास या जहां जेमस्टोन बिकता है वहां पर। क्या मांगेंगे? जमुनिया। जर्मनी है। जामुन रंग का रहता है, ब्लू रंग का रहता है। ठीक है। और क्या मांग हम्म, सकते हैं? धुनैला। हम्म, ठीक है। कुछ लोग हम्म, लाजवर्त भी पहनते हैं, लेकिन लाजवर्त को जरूरत नहीं है मुझे लाजवर्त करने में, क्योंकि लाजवर्त से में आपका सब स्टोन में जमुनिया और नीली आ ही गया है। तो अब इसकी बहुत ज्यादा हम्म, जरूरत नहीं है। तो जमुनिया, नीली, धुनैला या नीलमणि, ये सब सब्स्टिट्यूट में पहन सकते हैं। ठीक है। ये आपके पहुंच हम्म, के अंदर रहेगा। अब उसके बाद आता है केतु का रत्न, गोमेद। हम्म, गोमेद जो केतु का रत्न रहता है, तो उसमें क्या रहता है? गोमेद ही अक्सर पहन लेते हैं। गोमेद महंगा नहीं आता। ये एकदम लाल धुएं रंग का पत्थर होता है। कि ये हम्म, गोमेद किसका पत्थर होता है? राहु का। किसका है? हम्म, राहु का। हम्म, और इसका अगर सब्स्टिट्यूट इसको लेना है किसी को,
तो एक आता है अंबर। हम्म। अंबर भी आप ले सकते हैं। और केतु, केतु जो है पत्थर आता है, वो होता है केतु का पत्थर कैटसाई, लहसुनिया। ठीक है, कैटसाई हम्म। पत्थर हो सकता है। तो आज हम थोड़ा सा आपको जो है, ये हम उसके बारे में आपको बताए हैं हम्म। कि पत्थर के बारे में। हम्म। तो पत्थर के बारे में बताया, तो पत्थर के बारे में समझ में आ गया सब चीज। जी जी। अब इतना पॉइंट समझ में लीजिए, अगर तो फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्न पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है। हम्म। हम्म। अब जब कल होगा तो कल हम शेष इसके और आगे की चर्चा करेंगे कि पत्थर पहना कैसे जाता है और कुंडली में देखते कैसे हैं। केपी एस्ट्रोलॉजी से भी बताएंगे, केपी एस्ट्रोलॉजी से कैसे देखते हैं को। ठीक है। इन सब चीजों से जी चर्चा करेंगे, और किस हाथ पहनते हैं, कब पहनते हैं, कैसे शुद्धिकरण करके पहनते हैं, किस दिन पहनते हैं, सब उसके बाद कल चर्चा होगी। ठीक है। जी। चलिए ठीक है। जी धन्यवाद। प्रणाम। हाँ खुश।